हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सबके लिए यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं, जो कि आपके हर तरह के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और आपके नॉलेज वर्धन और एग्जाम में सफलता पाने में अति महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर हाजिर हुए हैं। ये वीडियो हमारी इस वीडियो सीरीज का चौथा पांचवा पांचवा पार्ट है। इससे पहले हम इस वीडियो सीरीज में 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आपसे आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में हम आपसे क्या-क्या प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही उत्तर है 10 लाख व्यक्ति। मतलब 10 लाख व्यक्ति पर एक जो है सदस्य था। संविधान निर्मात्री परिषद सभा में 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोगों के अनुपात पे एक जो है सदस्य संविधान निर्मात्री परिषद में था। ये जो है हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अमेरिकी पत्रकार पब्लिसिस्ट कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? देखिए, पूछा जा रहा है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो ये थे लुई फिशर। जी हाँ दोस्तों, ये लुई फिशर थे जो अमेरिकी पत्रकार थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है और ये दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसी प्रथा को जो है चंपारण पर जनपद में तिनकठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? देखिए, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ, तो आप याद रखेंगे सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? पूछा जा रहा है कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है दीनबंधु मिश्र ने। जी हाँ दोस्तों, दीनबंधु मिश्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ
का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। अगर आपसे पूछा जाए कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सन्यासी विद्रोह पर। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो इसका सही उत्तर है अमृत बाजार पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली में छपती थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात इंग्लिश में छपने लगी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अमार सोनार बांग्ला। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, तो आप याद रखेंगे अमार सोनार बांग्ला। और क्यों हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें बंगाल से अलग होकर बांग्लादेश बना था। तो इसलिए जो है बंगाल जो बांग्लादेश बना था और बंगाल पुराना था, तो जो है वहाँ के लोग इस बंगाल के विभाजन का विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और अमार सोनार नामक जो है लोक गीत जो है गाया जाता था इसके विद्रोह में। ये एक नारा के तौर पे था। और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अमार सोनार बांग्ला किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा था। और दोस्तों अगली बात यह है कि जन गण मन हमारे इंडिया और जो है बांग्लादेश दोनों देशों की जो है राष्ट्रीय राष्ट्रगान है। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1929 में लीड्स आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 1919 में लीड्स आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसका सही उत्तर है मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1916 में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1916 में। गांधी जी ने सन 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो इसका सही उत्तर है शाह अब्दुल्ला अजीज ने। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, जिसका अर्थ होता है काफिरों का देश, से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था, तो इसका सही उत्तर है शाह अब्दुल्ला अजीज ने। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही उत्तर है बारडोली आंदोलन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था, तो आप याद रखेंगे बारडोली आंदोलन से। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है लंदन में। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। आप याद रखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित एसोसिएशन था। अगला प्रश्न है कि
साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की, तो आप याद रखेंगे अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है अभिनव भारत से। अगर आपसे पूछा जाए कि विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे, तो आप याद रखेंगे अभिनव भारत से। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। शिमला शिमला सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 20 फरवरी 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस डेट और किस सन को की गई थी, तो आप याद रखेंगे 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, किस दिन को, तो आप याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को। आपको पता ही होगा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका सही उत्तर है क्लेमेंट एटली ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, तो आप याद रखेंगे क्लेमेंट एटली ने। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा क्लेमेंट एटली ने किया था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, और कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो इसका सही उत्तर है बी.डी. सावरकर ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है, तो इसका सही उत्तर है बी.डी. सावरकर ने। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था, तो आप याद रखेंगे ये एक किसान आंदोलन था। सन्यासी विद्रोह क्या था? ये एक किसान आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, सन्यासी विद्रोह किसान आंदोलन था। इसको आप याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो इसका सही उत्तर है नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो आप याद रखेंगे नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो आप याद रखेंगे लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन किस देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है जूनागढ़ में। जी हाँ दोस्तों,
अगर आपसे पूछा जाए कि किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था तो आप याद रखेंगे जूनागढ़ में। अगला प्रश्न है वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पूछा जा रहा है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर है रामोशी किसान आंदोलन का। अगर आपसे पूछा जाए कि वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था तो आप याद रखेंगे रामोशी किसान आंदोलन का। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर है स्वामी विराजानंद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे तो आप याद रखेंगे स्वामी विराजानंद। और इससे पहले का प्रश्न था वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये था रामोशी किसान आंदोलन। रामोशी किसान आंदोलन का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।